मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए सर, सीढ़ियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ विशेष एक नजरिया देखने का आपको दिया। सर, हर चीज अपना अपना एक महत्व रखती है। जैसे उंगलियां अपना महत्व रखती हैं, हाथ अपना महत्व रखता है, पैर अपने महत्व रखते हैं, आंखें अपना महत्व रखती हैं। हर चीज का अपनी अपनी जगह पे एक विशेष रोल होता है। सीढ़ियों का भी एक विशेष रहस्यमय संसार है। जैसे सर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो नींव खुदाई करते हैं तो जमीन के नीचे भी तो एक अलग संसार है जीवों का। और जब खुदाई के दौरान जब वो जीव जमीन के नीचे से निकलकर जब ऊपर आते हैं तो वो सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके कारण वो वहां रहने वालों को श्राप देते हैं। सर, नींव खुदाई से लेकर और जब तक कंप्लीट बन नहीं जाता, वास्तु के बड़े गहरे गहरे रहस्य होते हैं। उनको कैसे, किस सिस्टम के तहत कैसे खुदाई, कैसे बनाई, किन किन चीजों का ख्याल रखना। अब सर, एक चीज मेरे को और याद आई। देखो सर, भद्रा होती हैं, आपने अगर ज्योतिष में सुना होगा तो भद्रा के दौरान एक जगह मैं ऐसे ही बैठा था, कुछ काम से जा रहे थे, तो एक ठेकेदार साहब मेरे पास बैठे थे। वो तो मेरे से बोले, सर आज तो भद्रा है तो आज तो मैं चौखट लगाऊंगा नहीं, मेरे को कहीं जाना था, वहां आज चौखट रखनी स्टार्ट करनी थी। लेकिन जो दो साइडें चल रही हैं, दूसरे पे भी चौखट रखनी थी। डीपीसी लेवल कंप्लीट हो गया था, तो एक तो मेरे कहने से मान गया, दूसरे ने मेरे कहने की नहीं मानी। वो बोल रहा है, सर चौखट तो रख दो आप। और बोला, सर आज से 2 साल पहले ऐसे ही मैंने किसी को राय दी थी, भाई भद्रा चल रही है, इस दौरान इस समय पे चौखट लगाना शुभ नहीं होता, वर्जित होता है। लेकिन वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप रखो, हम देख लेंगे भद्रा वद्रा को। तो बोला जी, हमें तो काम से मतलब था, उन्होंने अगर जिद की तो हमने रख दी। बोला, सर उनके पास बहुत बहुत ज्यादा जमीन थी और 6 महीने के बाद में उनकी जमीन धीरे 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 बिक्री होनी शुरू होगी और आज उनके पास जमीन का एक टुकड़ा नहीं है और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं वो। तो सर, वास्तु में तो हर चीज अपना इतना महत्व रखती है कि कब किस समय पे क्या काम करना चाहिए, ये एडवाइस बहुत जरूरी होती हैं। अगर एक भी सिस्टम इसमें से गलत हो गया तो आप ढूंढते रहो ऊपर वाले वास्तु को। टॉयलेट गलत, सीढ़ियां गलत, एंट्री गलत, ढूंढते रहो। उनको पता ही नहीं है कि किस दौरान क्या किया गया है जिसके कारण ये नौबत आ गई। अब जब तक क्यों को तलाश नहीं करोगे। देखो, मेरे आदरणीय गुरु श्री सर्वजीत सिंह जी ने एक गुरु मंत्र दिया, जो भी उनसे पढ़ते हैं वो एक गुरु मंत्र सबको देते हैं कि क्यों क्यों पे काम करना है। पैसे की दिक्कत आई तो आई क्यों, हेल्थ की दिक्कत आई तो आई क्यों। तो वो जो क्यों है उस पे काम करना, मेरे हिसाब से तकरीबन आदमी इस पे काम नहीं करते। और जब तक क्यों पे काम नहीं करते तब तक वास्तु में रिजल्ट देना तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है। अब उस अवधि के दौरान जो चौखट रखी गई उसके कुछ विशेष उपाय होते हैं, जब तक वो नहीं करके चलोगे तो वो विनाश की श्रृंखला बढ़ती ही चली जाएगी। सर, जो अपने ऋषि मुनियों ने जो अपना जीवन का पूरा
पूरा जीवन का पूरा चैप्टर हम सब लोगों के लिए समर्पित कर दिया। कुदरत को और उसकी सच्चाई को खोजने में हम सब को जो उन्होंने दिया, सर हम सब के सब उन्हीं की पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें करते हैं, लेकिन उनमें भी उन्होंने वो लिखा क्यों? उनका दिमाग उस टाइम पे क्या काम कर रहा था? सर उस जो उस क्यों पे काम करता है, वो थोड़े से वो बोलते हैं ना, डॉक्टर तो आरएमपी भी होता है, डॉक्टर तो पीएचडी भी होता है, डॉक्टर एमडी भी होता है। तो सर वो जो क्यों है, जब तक उस पे काम नहीं करके चलोगे तब तक वास्तु में रिजल्ट देना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो मैं यही बोलूंगा कि सीढ़ियों का संसार इतना रहस्यमयी है कि इसकी दुनिया ही अलग है। जैसे हर चीज की एक दुनिया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया। बच्चों का बागी हो जाना हमारी बुद्धि और वाणी से जुड़ा होने के कारण, क्योंकि सीढ़ियां जुड़ी हुई हैं हमारी बुद्धि से भी और हमारी वाणी से भी, जुड़ी होने के कारण जल्दबाजी में कुछ ऐसे कुछ फैसले लेना जिनके कारण परेशानियों का शिकार होना। हर कार्य में बेवकूफी और जल्दबाजी करते हैं ये, अगर सीढ़ियां गलत होती हैं तो, क्योंकि सीढ़ियां संतुलन बैठाने का काम करती है। मैंने बताया 3 महाशक्तियां ही पूरे वास्तु को गवर्न करती हैं, पूरे वास्तु को बैलेंस करके चलती हैं 3 महाशक्तियां। या ये बोल दो कि पूरे संसार को, इस त्रिलोकी को ये 3 महाशक्तियां ही कंट्रोल करके चलती हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सिर्फ क्रिएशन करना, और उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। बना दिया, बात खत्म। विष्णु भगवान है संतुलन करता और शिव भगवान है संहार करता, बैलेंस बनाने वाले। सर ये जो दुनिया है, विष्णु भगवान के बगैर तो सर ये संभव ही नहीं। हर तीनों का अपना अपना रोल है। वो बोलते हैं ना कि एक बार विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कुछ बातें होने लगी, ऐसी दंत कथाएं हैं। तो माँ लक्ष्मी ने देखा, भाई आज एक चींटी को रोक देती हूं मैं, फिर देखती हूँ विष्णु भगवान से क्वेश्चन करके क्या करते हैं वो। तो उन्होंने जब वो चींटी को डब्बी में बंद करने लगी तो उनके माथे से एक चावल का दाना उसके अंदर गिर गया। अब विष्णु भगवान, जब माँ लक्ष्मी जी बोली कि जी भोजन करो, तो विष्णु भगवान बोले हाँ ले आओ। तो माँ लक्ष्मी बोली कि जी आप तो बोलते थे जब सब भोजन कर लेते हैं मैं तब भोजन करता हूँ, एक जीव तो भूखा है, आप बोल रहे थे सब करते हैं तब करता हूं मैं। तो बोले भी कौन सा जीव ने, किसने भोजन नहीं मिला? कि जी एक चींटी इस डब्बी में मैंने बंद कर दी थी, उसको तो भोजन मिला ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि जब आप डब्बी में चींटी को बंद कर रही थी तो आपके माथे से चावल का एक दाना उसके अंदर गिर गया था, वो भी खाकर तृप्त हो रही है। तो बैलेंस बनाना, हर जीव को वो चीज देना जो इस जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अन्न। कर्मों के हिसाब से। अब अन्न की भी कई क्वालिटियां हैं, उसके कर्म किस प्रकार का भोजन करने के लिए सक्षम है। एक बंदा भोजन कर रहा है, एक टाइम का लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है। एक बंदा भोजन कर रहा है तो एक सूखी रोटी मिल रही है उसको, वो कर्मों के हिसाब पे डिपेंड करेगा।
बाकी विष्णु भगवान का अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ब्रह्मा है क्रिएशन करता, शिव है श्रृंगार करता, तो जीवन के बीच का जो चैप्टर है उसको विष्णु भगवान ही हैंडल करके चलते हैं। तो सीढ़ियां इन्हीं के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये बैलेंस बनाने का काम करती हैं। अब जब अगर जीवन का बैलेंसिंग ही नहीं होगी तो जीवन को जियोगे कैसे? बैलेंसिंग तो हर चीज में जरूरी है, हर चीज में बैलेंसिंग जरूरी है, वाणी में भी, बुद्धि में भी, खर्च में भी, हेल्थ में भी, हर चीज की बैलेंसिंग जरूरी है। सर वात पित्त कफ ये तो हर इंसान, हर जीव के अंदर है, हर जीव के अंदर है ये रोग। लेकिन एक बैलेंसिंग फॉर्म जब होती है, जब एक बैलेंसिंग फॉर्म होती है तो ये शरीर का संतुलन बना के चलते हैं। अब वात पित्त कफ वास्तु में कैसे काम करते हैं, उसके कारण क्या क्या कमियां आती हैं, उसको कैसे बैलेंस करके चलना है, वो वास्तु के किस हिस्से को दर्शाती हैं। सर ये सब बड़े गहरे विषय हो जाते हैं और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से पढ़ा के चलते हैं। सर होठों को देख कर पता लगा लेना कि इसके घर का कौन सा हिस्सा इनबैलेंस है। सर गाड़ी, व्हीकल, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, कोई भी व्हीकल है, उसी को देख कर बता देना कि इसके घर के किस हिस्से में दोष है। एक लोगो को देख कर बता देना। लोगो सर एक मार्का होता है और हर कंपनी का होता है। उस लोगो को देख कर पकड़ करना कि क्या इस कंपनी में बीमारी है, झगड़े हैं, टेंशन है, या ये कंपनी ऊंचाई हासिल कर रही है, या ये कंपनी डाउन मार रही है। उसी को देखकर जज करना। सर ये सब के सब वास्तु के अंतर्गत आते हैं। एक दीवार घड़ी या हाथ के बांधने वाली घड़ी को देखना कि ये इसके जीवन में क्या रोल कर रही है। सर मैंने तो यहां तक भी देखा है कि एक दीवार घड़ी, अब देखो आई क्यों, फिर वही क्यों का सवाल। वो दीवार घड़ी भी तब आई जब उसके कर्मों के कारण ही वो दीवार घड़ी लाने का कुदरत ने उसको, उसके दिमाग में वो पॉइंट लिया कि आप ये वाली लाओ। सर जिस दीवार घड़ी की सुई में अगर होल होगा तो मैं 100% बोल देता हूं वहां खर्च काबू में नहीं होंगे और कर्ज की तरफ बढ़ रहे होंगे वो। सर वास्तु कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है और हम इन सब को, क्योंकि वास्तु में तो अब हर घर में सारी चीजें होती हैं, तो हम इन सब की पढ़ाई अपने कोर्सों में कराते हैं। सर और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको हम कवर करते हैं। देखो आदरणीय गुरु श्री सर्वजीत सिंह जी ने जो ज्ञान और जो दिव्य चक्षु देखने का दिया, उसी के तहत मैं बोल पा रहा हूं। और भी मेरे, देखो सर मैंने अपने गुरु बनाए, लेकिन वे बनाए तो अपनी अपनी लाइन के दिग्गज हैं जो किसी भी चीज को बैलेंस करने में सक्षम है। उनमें से एक है मेरे गुरु श्री आदरणीय सर्वजीत सिंह जी। और आज इस दुनिया में उनके ज्ञान की बरोबरी करने वाला, सर मेरे को पता है क्योंकि उन्होंने मेरे को पढ़ाया है, उनकी बरोबरी करने वाले तो सर सिर्फ पूरी दुनिया में ही 2-4 आदमी मिलेंगे। बाकी उनके ज्ञान की टक्कर लेने वाले इस दुनिया में नहीं है। सर आप भी, उनका यूट्यूब चैनल है, आप उनके वीडियो को कभी सुनना, जीवन में मौका मिले तो। सर वे इतनी गहराई की बातें बता जाते हैं बातों बातों में कि एक आम वास्तु शास्त्री तो उन चीजों को देख भी नहीं पाता। और उनका दिया हुआ एक मंत्र सबको देते हैं वो, कि क्यों पे काम करना है। पैसे की दिक्कत आई तो आई क्यों,
हेल्थ की दिक्कत आई तो आई क्यों? सर आप बोल देते हैं कि एनी में टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा। सर मेरे आदरणीय गुरु श्री सर्वजीत सिंह जी ने ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है कि अकेला तत्व, अकेला जोन कुछ भी नहीं कर सकता। और आपने भी देखा होगा, खैर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपने भी देखे होंगे वो वीडियो कि एनी में टॉयलेट होगा तो कैंसर हो जाएगा। सर ये सब बेफिजूल की बातें हैं। जब तक दो का मिलन नहीं होगा तब तक तीसरी चीज तब तक पैदा ही नहीं हो सकती। क्या अकेला आदमी संतान पैदा कर लेगा? क्या अकेली औरत संतान पैदा कर लेगी? सर कैंसर के लिए भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। एनी है, एनएनी तो बीमारी में हर के साथ जुड़ेगा। एनी है, सेंटर है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। जब तक इन पॉइंटों पे दिक्कत नहीं होगी तब तक कैंसर हो नहीं सकता। आत्महत्या क्यों होगी? उसके लिए भी दो जोन जिम्मेदार हैं। जब तक उन दो में फॉल्ट नहीं आएगा तब तक आत्महत्या कर ही नहीं सकता बंदा। तो सर ये सारी वास्तु की, ये सर एक रिसर्च के विषय हैं। और ये जो क्यों पे काम करना है ये बंदे को सब कुछ सिखा देता है। क्यों? क्योंकि वो क्यों के पीछे जाएगा तो डीप में जाता चला जाएगा। तो सर इस तरह से, तो अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुष्ठ रोग का निर्माण होना, चर्म रोग का निर्माण होना सीढ़ियां जिम्मेदार हैं। इसके लिए एनडब्ल्यू भी जिम्मेदार है। इसके लिए देखो सर मैं आपको यहाँ एक नजरिया और देता हूं। चर्म रोग का मुख्य कारण एक और भी होता है, सीढ़ियां भी हैं, एक और भी होता है। वो क्या है? हम घर का जो फर्श होता है उसको वास्तु पुरुष की चमड़ी मान के चलते हैं। अगर कोई घर का दरवाजा उससे छू के गुजर रहा हो, रगड़ रगड़ के चल रहा हो, लटक गया हो दरवाजा, तो फर्श को टकरा के चलता है। वो घर के जिस जोन में टकरा रहा होगा, घर के जिस एरिया में टकरा रहा होगा, वास्तु पुरुष के जिस हिस्से में टकरा रहा होगा, उस घर के रहने वाले मेंबर के उसी हिस्से में स्किन में दोष होगा। सर ये पूरी कंप्लीट एक वास्तु पुरुष की एक डॉक्टरी है, कंप्लीट बॉडी की डॉक्टरी। अब बड़ी आंत कहाँ है, कहां से देखोगे? छोटी आंत कहाँ है, कहां से देखोगे? किडनी को कहां से देखना है? किडनी घर में किस ऑब्जेक्ट से देखी जाती है? सर ये बहुत बारीक चैप्टर होता है। जैसे चलो किडनी का मैं आपको बताता हूं। सर किडनी का काम है फिल्टर करना। किडनी का काम होता है फिल्टर करने का। और जो पानी होता है, आरओ होता है, उसका काम भी फिल्टर करने का होता है। मैंने तो यहां तक देखा कि एक जगह में जा रहा था, केस था हमारा, उनको किडनी में दिक्कत थी और उस दिक्कत के कारण उनका एक आरओ तो सर गलत जगह पे रखा ही रखा था। एक आरओ खराब पड़ा था, वो उन्होंने अपने स्टोर में अपने घर में गिर दिया। मैंने उनसे पूछा कि जी इस आरओ को तो इस जगह पे रखो आप, और कोई भी आरओ आपके घर पे है? कि जी हाँ है, वो खराब हो गया था तो हमने जो है वो यहाँ स्टोर में डाल दिया। देखिए सर, अगर जब भी आरओ खराब हो जाए घर में, तो कोई भी चीज खराब हो जाए तो उसको ठीक कराओ या उसको घर से बाहर भगाओ। अगर आरओ खराब है तो आरओ का काम है फिल्टर करना। तो घर में वहां रहने वाले किसी मेंबर को किडनी की प्रॉब्लम आ जाएगी। सर वास्तु को देखने के नजरिए होते हैं, वो रियलिटी में देखा जाता है, वो रटा रटाया नहीं देखा जाता, वो रियलिटी में देखा जाता है। वास्तु पुरुष के किस हिस्से पर दोष आया, जिस हिस्से पर दोष आया, वास्तु पुरुष के जिस हिस्से पर कमी आई, घर में रहने वाले उसी वहां रहने वाले किसी मेंबर को वही कमी मिलेगी।
तो सर सीढ़ियों का एक बड़ा रहस्यमय विचित्र संसार है। जब तक ये बैलेंस नहीं तो घर की बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी, आप कितना ही वास्तु करते रहो। एक देखो इसमें क्या देखना है, यम जम राज। जैसे छत में बहुत सारी जगह, हरियाणा में, तकरीबन दिल्ली में और भी कहीं कई जगह लोहे के गाटर चढ़ा देते हैं छत में और फिर पत्थर रखते हैं ऊपर, या लक्कड़ के कड़ी चढ़ा देते हैं, लक्कड़ चढ़ा देते हैं। अगर वो यम जम राज अगर 3-3 की रेशो में चलती रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक वीडियो में और भी बताया था। लेकिन अगर ये यम और जम अगर जम पे आ गई तो दुश्मन हमेशा सर पर सवार रहेगा। उस घर में हेल्थ समस्या और शत्रुता और झगड़ा, ये तो उस घर का गहना बन जाएगा। अब यही फार्मूला सीढ़ियों में कैसे लगाना है? सर सीढ़ियों को अपने स्टेप गिनती करो। जैसे 23 स्टेप है आपके, 23 स्टेप हैं, तो 3 से भाग दो तो 3 सत्ते 21, 2 बच गए। यम और जम यानी जंप आ गए तो अब दुश्मन कहाँ आ गया? पैरों के नीचे। जैसे 11 स्टेप हैं तो 3 3 9, 2 बच गए तो यम और जम, दुश्मन पैरों के नीचे। तो सर सीढ़ियों का फार्मूला होता है, ये अपने ऋषि मुनियों ने बड़े विचार करके सोच समझ करके तब दिए। जैसे एक आम गृहिणी को पता है कि साउथ में कभी भी चूल्हे का मुंह पहले की औरतें कभी नहीं करती थी, क्योंकि ऋषि मुनियों को पता था ये चीजें जर्नल समाज में डालनी पड़ेगी वरना तो दिक्कत आ जाएगी। कोई भी औरत चूल्हे का मुंह दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं करती थी। कारण, क्योंकि सर साउथ नेगेटिविटी का एरिया है, यम का एरिया है, जितनी भी ओपरी पराई ताकतें होती सब यहीं से देखी जाती हैं। साउथ से लेकर SW तक का पार्ट ओपरी पराई ताकतों के लिए है। तो सर ऋषि मुनियों ने तो बहुत कुछ दिया। अब एक श्रीमान जी ने कमेंट करा था कि आप बेवकूफ मत बनो। देखिए सर मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए जो किसी विषय को अगर जानेगा नहीं तो उसको मानेगा कैसे? एक माँ के अंदर प्रेम भी तब जगता है जब उसकी कोख से बच्चा पैदा होता है। अगर किसी और के बच्चे को प्रेम करने लग जाए तो वो प्रेम उसके अंदर से निकल के ही नहीं आएगा। तो जब तक आप किसी विषय को जानोगे ही नहीं, यानी अंदर की गहराइयों से समझोगे नहीं, तो मानोगे कैसे? तो इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रही बेवकूफ बनाने वाली बात, तो सर अगर आपको ये देखना है तो आप अपने घर में SSW या SW में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाइयो, आपको पता चल जाएगा। या नॉर्थ में क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना दियो या ईस्ट में क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना दियो, आपको पता चल जाएगा वास्तु किस विद्या का नाम है। सर ये कंप्लीट एक डॉक्टरी होती है। और इनका फोन आया मेरे पास, मैं बोला भैया आपकी समस्या क्या है? बोला जी पैसे को लेके दिक्कत है, काम को लेके दिक्कत है। अरे भाई लेकिन आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अरे सर मैं बेवकूफ अगर बना रहा होता तो आप वीडियो देखते ही नहीं, क्योंकि आप मानते हो तब तो वास्तु के वीडियो देखते हो, मेरे या और किसी के। लेकिन ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है कि बोलने वाली, किसी का अनादर करने वाली। क्यों? क्योंकि जब भी किसी के नॉर्थ में दोष होता है तो उसके मुख से वर्ड ही वही निकलेंगे, पंचिंग वर्ड, जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। शत्रुता कब बनेगी? जब बंदे की वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा। एक बंदा बोल रहे, हमारे गांव में एक मिसाल है कि ताई कहानी शीत गालिए, तो बोली बेटा तेरी जबान तो ऐसी है, मैं तेरा दूध डाल दूं।
तो देखो, जब तक वाणी पे कंट्रोल नहीं होता, यही वाणी घोड़े पे बैठा दे, यही वाणी गधे पे बैठा दे। वाणी पे कंट्रोल कब होता है? या तो सीढ़ियां ठीक होकर की, या नॉर्थ पार्ट ठीक होकर का। यानी जल और सीढ़ियां बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं वाणी में, हेल्थ में। क्योंकि व्यक्ति में चिड़चिड़ापन कब आएगा, या मन मानसिक तनाव कब होगा? जब वाटर एलिमेंट इनबैलेंस होगा। काम रोजगार को लेकर दिक्कत कब आएगी? जब वाटर एलिमेंट इनबैलेंस होगा। तो सर, हर तत्व ये 5 ही हैं, लेकिन इनके खेल बड़े विशाल हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इन्हीं 5 तत्वों में समाई हुई है। जैसे ग्रह तो 9 है, लेकिन पूरी दुनिया इन्हीं 9 ग्रहों में समाई हुई है। तो सर, पहले तो मैं आपकी किसी बात का वो नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो आदमी बोल रहा है वो खुद नहीं बोल रहा, उसकी बिल्डिंग बोल रही है। अब जैसी बिल्डिंग बन रही होगी, वैसी ही तो वाणी होगी बंदे की, वैसी ही तो सोच होगी। क्योंकि आदमी तो एक कठपुतली है सर। मकान जमीन है हकीकत, और बॉडी है इंसान, है शीशा। अब शीशे में तो वही झलकेगा जो दिखाया जाएगा। दिखाया क्या जाएगा? जो उसके घर में जो जो ग्रह जहां जहां बैठे हैं वही चीजें नजर आएंगी। तो बॉडी तो एक सिर्फ एक शीशे का काम कर रही है। शीशे का काम क्या? जैसा दिखाओगे वैसा दिखेगा। तो इस तरह से जयदीप जी ने कहा, हाँ सर, मेरे दोस्त भी दुश्मन बन गए हैं। मैंने बहुत संभाला जितना हो सके। बचपन की दोस्ती भी बंद हो गई है। देखिए सर, ये सब वास्तु दोष के कारण होता है। और आप अगर अपने घर को बैलेंस करके चलते हो जयदीप जी, तो आपको ये परिणाम भी अच्छे में भी मिलने शुरू हो जाते हैं। किसी ने कहा, SW में चौक है, उसके ऊपर जाड़ से धूप आती है, क्या उस जाड़ को लेंटर लगाकर बंद करा दें? देखिए सर, ये आपने बड़ा अच्छा करा, ये क्वेश्चन करा, औरों को भी सीखने को मिलेगा शायद। सर, SW है राहु का एरिया, और धूप है सूर्य की। सर, मैं एकदम से टू द पॉइंट बात करता हूं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। धूप है सूर्य की, तो सूर्य और राहु का जब भी मिलन होता है तो सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। तो आपके साउथ वेस्ट के सारे एट्रीब्यूट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएंगे। सूर्य की धूप तो वहां आनी ही नहीं चाहिए। और जिसके यहाँ भी SW में अगर सूर्य की धूप आ गई, तो आप देखोगे स्टेबिलिटी हिल जाएगी, रिश्ते उखड़ जाएंगे, अपनी स्किल पे बंदा काम नहीं कर पाएगा। तो सर, आप इस जाड़ को, जरूरी नहीं है कि, देखो सर, वास्तु इस चीज का नाम नहीं कि आपको लेंटर ही डालना है। आप कपड़े से बंद कर दो, टीन से बंद कर दो, लेकिन कलर का ख्याल करके चलना है। SW का कलर क्या है? येलो। तो येलो कलर की टीन डाल दो, कोई कपड़ा डाल दो, कोई प्लास्टिक डाल दो, लेकिन उसको कवर करो। और लेंटर भी डाल सकते हो, वो तो पुख्ता काम है। तो इस तरह से किसी ने लिखा, WNW और वेस्ट जोन में सीढ़ियां हैं, तो कलर कौन से करें? देखिए सर, मैं यहाँ आपको एक चीज बताऊंगा। ये जो पंच तत्व हैं, यानी ये जो कलर हैं, रंगों का भी अपना एक रहस्यमयी संसार है। देखो सर, ये जब तक आप मैप नहीं दिखाते, तो हम आपको अंदाजे से, ये तुक्का मार तीर नहीं होता है कि मैं आपको कुछ बता दूं, आपको करोगे, फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। सर, आपका हिस्सा घटा है, बढ़ा है, उस मकान का आकार विकार क्या है, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसे मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा सर। तो आप अगर हमारे से मैप शेयर करते हैं, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। किसी ने कहा, गुरुजी, गलती से पूर्व में 2nd फ्लोर पर सीढ़ियां बन गई हैं। सीढ़ियां सीमेंट की हैं, जो SC में जाकर खत्म हो रही हैं। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय बताएं। देखिए सर, पूर्व क्या है? सूर्य।
पूर्व से क्या देखते हैं? पिता। पूर्व से क्या देखते हैं? सरकार। लेकिन अब देखना ये है कि सीढ़ियां एंटी क्लॉक हैं या क्लॉक हैं। आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया। अगर क्वेश्चन क्लियर करते तो मैं आपको कुछ ना कुछ रेमेडी जरूर बताता। अब पिता से दिक्कत हो या पिता को दिक्कत हो, सरकार से दिक्कत हो, सरकारी कामों में दिक्कत हो, हड्डियों में दिक्कत हो, आंखों में कोई दिक्कत हो, तो सर फिर ईस्ट का रोल आ जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन क्लियर करते तो मैं आपको जरूर बताता। किसी ने कहा सर मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं पर कुछ वीडियो मिल नहीं रहे हैं, कृपया दोबारा अपलोड करें। देखिए सर, मैंने आज तक जिस दिन से वीडियो बनाने शुरू करे हैं आज तक मैंने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया है। हालांकि एक बार मेरे भी मन में विचार आया था कि जो मेरे पुराने वाले वीडियो उनको मैं काट के दोबारा से डाल दूं, क्योंकि सर देखो हम हैं गांव जात के रहने वाले, हमने कैमरा कभी फेस नहीं किया था। तो स्टार्टिंग में मैं बोलता बोलता थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था, थोड़ा सा घबरा जाता था कि ये क्या चीज़ है कैमरा। तो फिर मैं लिख के रखता था मेरे को कब बोलना है, कैसे बोलना है, तो मैं देखता था। क्योंकि कैमरे को फेस करना सर हमने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं था कैमरा, कि कैसे। हम तो सर आंखों में आंख डाल के बात करते थे वास्तु के ऊपर। कैमरे से तो एकदम से कंफ्यूजन हो गया। मैंने एक बार विचार करा था, लेकिन सर हमने कोई वीडियो नहीं काटा है। आप मेरे पुराने वीडियो, नए वीडियो जो देखते हो वे ऐसे के ऐसे ही हैं, मैंने कोई वीडियो नहीं काटा है। और एक श्रीमान जी ने क्वेश्चन करा था कि सर आप तो बोर्ड पर तो पढ़ाते नहीं, आप तो क्वेश्चन पढ़ते हो और बोलते चले जाते हो। सर ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। आप बोल के दिखा दो। जब तक आप किसी विषय को जानते ही नहीं तो कैसे बोलना शुरू कर दोगे आप? सर ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है जो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूं और बोलता चला जाता हूं। ये तो सर मैं वीडियो के लिए रुक जाता हूं कि बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। वरना अगर एक विषय पर बोलना शुरू कर दिया तो मैं कई कई दिन रुकूंगा नहीं, बोलता ही रहूंगा। सर क्या है ये? एक्सपीरियंस, तजुर्बा, प्रैक्टिस। तो सर ऐसे ही सिर्फ सुन के बोलना कोई छोटी बात नहीं होती है, ये तजुर्बे वाला ही बोल पाता है, और वो भी काम की बातें, बेफजूल की बकवासबाजी नहीं। और आपको तो मैं एक बात बता देता हूं, देखो सर यहाँ एक चीज मेरे और याद आई। जब भी सीढ़ियां या पेड़ी, सीढ़ियां या टॉयलेट अगर घर में तोड़ा फोड़ी करते हो तो सर बहुत मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेरे गुरुजी ने तो यहां तक बताया कि डेथ भी संभव हो जाती है, डेथ तक भी देखी गई है। तो सर यहां जो मैं अपने वीडियोज में जो उपाय बताता रहता हूं वो उपाय जरूर करके चलना है, तब ही सीढ़ियों को छेड़ना है। वरना तो सर बहुत मेजर समस्याएं देखने को आपको मिलेगी। देख लेना, अगर कोई सीढ़ियां तोड़ता हो पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, या आप खुद तोड़ते हो तो चेक करना। मैंने तो यहां तक देखा है, मैं एक जगह जा रहा था तो वहां जब सलाह मशवरा देने लग गए तो उनका एक ठेकेदार भी बैठा था मेरे पास, तो मैं उसको बातचीत कर रहा था उससे। तो उसके पास एक हमारे बैठे बैठे गांव का आदमी आया, तो ठेकेदार से बोला जी मेरी सीट खराब हो रही है, आप उसको बदल दो, हमारा बुजुर्ग आदमी परेशानी का शिकार है। तो वो बोला भाई आज मैं खाली हूँ, अभी मैं इन से बात करके एक बार फाइनल फिर मैं आता हूँ, बदल दूंगा। अब मेरे दिमाग ने तो वो चीज़ नोट कर ली। मैं जब वो सब चले गए, जब हमारी मीटिंग कंप्लीट हो रही तो मैंने ठेकेदार को एकांत में बुलाया और उसको बोला भाई देखो इसका नक्शा तो मेरे पास है नहीं, जिनकी आप सीट बदली करोगे तो मैं आपको उपाय बता नहीं सकता, मेरी भी मजबूरी है। अगर नक्शा होता तो मैं बता देता। अब आप सीट बदली करने जरूर जाओगे तो आप ये देखना आपकी हेल्थ में भी दिक्कत, और उनको 10 से 15 से 20 दिन के अंदर क्या समस्या आई।
सर उन्होंने शीट बदली करी तो उन्होंने मेरे को रात को फोन करके बताया सर सारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तो चलो भाई मैं कहा इसको नमक का पानी लेकर उससे डालकर आपने हाथ पैरों को धो ले या पूरी बॉडी से स्नान कर ले। लेकिन उनके बारे में बताना उनको दिक्कत क्या आई। तो एक हफ्ते बाद में उसने मेरे को फोन किया कि सर उनके घर के एक आदमी को पैरालाइज हो गया। तो सर ये इतनी खतरनाक बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो जब अगर इनमें से कोई चीज को भी आप छेड़ कर चलते हो तो मेरी वो विशेष रेमेडी मैंने सिर्फ जन कल्याण के लिए ही दे रखी है, वरना तो सर ये विशेष रेमेडियां तो मेरी क्लास का पार्ट होती हैं। लेकिन जन कल्याण के लिए कि कोई दिक्कत का शिकार ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया तो मेरे से मिल नहीं सकती। और मैंने ये चीज भी नोट करी है, बड़े बड़े धुआंधार वास्तु एक्सपर्ट वो कोई रेमेडी नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे टॉयलेट ट्रीट कर दो, एंट्री ट्रीट कर दो, क्या किचन जो भी है ट्रीट कर दो, उससे पहले उपाय कुछ नहीं बताएंगे। अरे भाई ये बेचारे वही हो जाएगा आसमान से गिरे खजूर मटक गए। जब तक आप रेमेडी नहीं करोगे, आप वास्तु का कोई भी ट्रीटमेंट कर लेना, बजाय पॉजिटिव के नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आप ये चीज भी नोट करना, क्योंकि मैं देखता हूं, क्योंकि हमारे पास कॉल आ जाते हैं बड़े बड़े धुआंधारों से जो पड़े हुए हैं। बोला जी मैंने फलानी चीज को ट्रीट किया था, रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि दिक्कत का शिकार हो गए। किन से पढ़े थे भाई आप? कि जी उनसे पढ़ा था। देखो सर मैं नाम किसी का यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, कोई की लाखों रुपए के कोर्स देते हैं वो। मगर अभी कोई उपाय किया कि जो उपाय तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो सर देखो ये एक आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। मैं जो भी रेमेडिया देता हूं वो जन कल्याण के लिए ही देता हूं, करके देखना आप। तो इस तरह से खैर ईस्ट की सीढ़ियां सर आपने बताई, तो मैं आपको इसका एक विशेष उपाय बताता हूं। सबसे पहले तो अपना चरित्र साफ और सुथरा रखें, क्योंकि ईस्ट की सीढ़ियों के कारण चरित्र दोष भी पैदा हो जाता है। अपना चरित्र साफ सुथरा रखें, गौशाला में सेवा करें, और 5 गाय को हरा चारा गुड़ समेत खिलाना चाहिए। गुड़ भी खिलाना चाहिए और हरा चारा। और सर मैं तो ये कहूँगा कि सूर्य भगवान का जो भी आप गूगल से देख सकते हो, सूर्य भगवान की आराधना जरूर करें और क्षमा याचना जरूर करें। सर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चरित्र पे ध्यान जरूर देना है, चरित्र साफ सुथरा रखें और गौशाला में गौओं की सेवा करते रहें, गुड़ खिलाएं और हरा चारा भी खिलाएं। सर आप देखोगे पिता से या पिता को हड्डियों में, आंखों में, या जो भी पूर्व दिशा के कारण आपके जीवन की समस्याएं हैं, सरकार से या सरकारी कार्यों से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बड़ी अचूक रेमेडी है, प्रयोग करोगे तो सर चमत्कार भी आप साक्षात देखोगे। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर किसी को नक्शा चेक कराना है, किसी को नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।